ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 21 जून 2024, 21/6/24। आज क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। पूरा विश्व इस योग को सेलिब्रेट कर रहा है, योग दिवस के रूप में आज के दिन को मना रहे हैं। हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ रहें। अच्छे तन में ही अच्छे मन का वास होता है ना। तो शरीर को भी हमें स्वस्थ रखना है और मन को भी स्वस्थ रखना है। योग क्या है? खुद को खुद से जोड़ना ही योग है ना। और खुद को खुदा से जोड़ना ही योग है। तो तन भी स्वस्थ होगा और मन भी स्वस्थ होगा। क्योंकि जो सत्युगी दुनिया जिसके लिए आप राजयोग की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, वहाँ देवताएं कैसे होंगे? स्वस्थ, तंदुरुस्त, शक्तिशाली। तो परमात्मा कहते कि तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण ही राजयोग की पढ़ाई पढ़ ऐसा बनते हो, जहाँ किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होगी। पूरा विश्व इस योग दिवस को मनाकर स्वयं को स्वस्थ, तंदुरुस्त और शक्तिशाली बना रहे। यही भारत का प्राचीन योग और राजयोग है, जो आज एक विश्व विजन बन गया है। विश्व विजन माना पूरा विश्व इसके महत्व को समझ रहा है। तो सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। लाल किले पर आप लोगों को मालूम है, ब्रह्मा कुमारी के द्वारा आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बहुत बड़ा प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसमें पूरे विश्व से आत्माएं आकर के इस योग को मना रही हैं। योग दिवस के रूप में इसका लाभ प्राप्त कर रही हैं। सुनते हैं आज के दिन के बाबा के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देवता बनने के पहले तुम्हें ब्राह्मण ज़रूर बनना है। देवता बनने के पहले तुम्हें ब्राह्मण ज़रूर बनना है। ब्रह्मा मुख संतान ही सच्चे ब्राह्मण हैं। ब्रह्मा मुख संतान ही सच्चे ब्राह्मण हैं, जो राजयोग की पढ़ाई से देवता बनते हैं। जो राजयोग की पढ़ाई से देवता बनते हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, दूसरे सभी सत्संगों से तुम्हारा यह सत्संग किस बात से निराला है? दूसरे सभी सत्संगों से यह तुम्हारा सत्संग किस बात में निराला है? बताइए, किस बात में निराला है? किस बात में निराला? मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। और किस बात में निराला है? यहाँ अच्छा, यहाँ कोई गाजा बाजा नहीं है, तो पढ़ाई है, विद्यालय है। हाँ, और बताइए, यहाँ मन को स्वस्थ रखने की, तन के लिए तो योगासन है, लेकिन यहाँ योगासन भी आप लोगों ने भी किया ना, सुबह भी आसन भी किए, मेडिटेशन भी किया, है ना। तो हमें तन और मन दोनों स्वस्थ रखने हैं। पतंजलि योग भी देखिए कि तन और मन दोनों के लिए ही है। योगासन भी है उसमें, और मन को स्वस्थ रखने के लिए भी यम नियम प्रत्याहार, है ना, सभी ध्यान धारणा, ये सब चीज़ें किसके लिए है? मन को भी स्वस्थ रखना है और तन को भी। तो इस सत्संग में क्या विशेषता है कि यहाँ तन और मन, और बताइए, ये क्या है? साथ साथ स्कूल भी है ना। पाठशाला में बैठे हो ना, पढ़ाई पढ़ रहे हो। कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हो? राजयोग की। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते, दूसरे सत्संगों में कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं होती, और ये धन दौलत आदि सब कुछ गंवाकर भटकते रहते हैं। इस सत्संग में तुम भटकते नहीं हो।
यह सत्संग के साथ साथ स्कूल भी है। स्कूल में पढ़ना होता है, भटकना नहीं। पढ़ाई माना कमाई। जितना तुम पढ़कर धारण करते हो और दूसरों को कराते हो, उतनी कमाई है। बाबा कहते सत्संग में आना माना फायदा ही फायदा। इस सत्संग में आना माना फायदा ही फायदा। ओम शांति। 1 मिनट की रूहानी ड्रिल करेंगे। आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, ड्रामा बिंदु। ओम शांति। माना मैं आत्मा बिंदु ज्योति स्वरूप हूँ। मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति है। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बच्चे ही इन कानों द्वारा सुनते हैं। बेहद का बाप बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझो। यह घड़ी घड़ी सुनने से बुद्धि भटकना बंद कर स्थिर हो जाएगी। अपने को आत्मा समझ बैठ जाएंगे। बच्चे समझते हैं कि हम यहाँ आए हैं देवता बनने। हम एडॉप्टेड बच्चे हैं। किसके एडॉप्टेड हो? शिव बाबा के एडॉप्टेड बच्चे हैं। हम ब्राह्मण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ब्राह्मण से देवता बनते हैं। जैसे कोई बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो समझते हैं कि हम अब पढ़कर इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनते हैं। बैठने से ही झट समझेंगे। तुम भी ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बनते हो तो समझते हो कि हम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। गाया हुआ है कि मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। परंतु कौन बनते हैं? प्रश्न तो ये है ना कि कौन बनते हैं? हिंदू तो सब देवता नहीं बनते। वास्तव में हिंदू तो कोई धर्म है नहीं। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म नहीं है। कोई से भी पूछो कि हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? किसने स्थापन किया? है कोई नाम? किसने स्थापन किया? तो मूंझ जाएंगे। यह अज्ञान से नाम रख दिया है। हिंदुस्तान में रहने वाले अपने को हिंदू कहते हैं। वास्तव में इनका नाम भारत है। भारत है, न कि हिंदुस्तान। भारत खंड कहा जाता है, न कि हिंदुस्तान खंड है ही भारत। तो उन्हों को यह भी पता नहीं है कि यह कौन सा खंड है, क्योंकि जो भी विदेशी लोग यहाँ आए उन्होंने इसका नाम रख दिया। सिंध के किनारे रहने वाले लोगों को हिंद कहने लगे, है ना, तो उसी से हिंदुस्तान नाम पड़ा, है ना। मुस्लिम ने हिंदुस्तान कहा। इसी तरह अंग्रेज आए तो उन्होंने इसको इंडिया कहना शुरू कर दिया, पर असल में इसका नाम भारत है ही भारत। तो उन्हों को यह भी पता नहीं है कि ये कौन सा खंड है। और पवित्र होने के कारण अपने को देवता तो समझ नहीं सकते। देवी देवता पवित्र थे, अभी वह धर्म है नहीं और सब धर्म चले आते हैं। बुद्ध का बौद्ध धर्म, इब्राहिम का इस्लाम धर्म, क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्म, बाकी हिंदू धर्म का तो कोई है नहीं। यह हिंदुस्तान नाम तो फॉरेनर्स ने रखा है। पतित होने के कारण अपने को देवता धर्म का समझते नहीं हैं। बाप ने समझाया है, आदि सनातन है देवी देवता धर्म, पुराने ते पुराना। शुरू का धर्म कौन सा था? देवी देवता। हिंदू नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? देवी देवता धर्म।
अब तुम ब्रह्मा के एडॉप्टेड बच्चे ब्राह्मण हो गए। ब्राह्मण से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। ऐसे नहीं है कि हिंदू से देवता बनने के लिए पढ़ते हो, ब्राह्मण से देवता बनते हो। यह अच्छी रीति धारण करना है। अभी तो देखो ढेर धर्म है, ऐड होते ही जाते हैं। जब भी कहाँ भाषण आदि करते हो तो ये समझाना अच्छा है, अभी है कलयुग, सब धर्म अभी तमो प्रधान है। चित्र पर भी तुम समझाएंगे तो फिर वह घमंड टूट जाएगा। मैं फलाना हूँ, मैं यह हूँ, समझेंगे हम तो तमो प्रधान है। पहले पहले बाप का परिचय दे दिया, फिर दिखाना है कि ये पुरानी दुनिया बदलनी है। बाबा सेवा का तरीका समझा रहे हैं। दिन प्रतिदिन चित्र भी शोभनिक होते जाते हैं। जैसे स्कूल में नक्शे बच्चों की बुद्धि में होते हैं, तुम्हारी बुद्धि में फिर यह रहना चाहिए। नंबर 1 मैप यह है। ऊपर में त्रिमूर्ति भी है, दोनों गोले भी हैं, सतयुग और कलयुग। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। यह पुरानी दुनिया विनाश को पाएगी। कल भी बाबा ने कहा ना, पुरुषोत्तम संगम युग का चित्र ध्यान में होना चाहिए कि कौन सा चित्र है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। तुम हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के। हिंदू धर्म तो है नहीं। जैसे सन्यासियों ने ब्रह्म रहने के स्थान को ईश्वर समझ लिया है, वैसे हिंदुस्तान में रहने वालों ने स्वयं को हिंदू समझ लिया है। उनका भी फर्क है, तुम्हारा भी फर्क है। देवी देवता नाम तो बहुत ऊंच है। कहते हैं यह तो जैसे देवता है जिसमें अच्छे गुण होते हैं, तो ऐसे कहते हैं इसमें देवताई गुण है। दुनिया में भी कहते हैं ना कि इसमें देवताई गुण है। तुम समझते हो कि ये राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद क्या बनते हैं? लक्ष्मी नारायण बनते हैं। उनको विष्णु कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण के कंबाइंड स्वरूप को विष्णु कहा जाता है। विष्णु के चित्र की क्या विशेषता है? 4 हाथ हैं और पैर 2। कार्य करने में देखो 4 हाथ हैं और चलने में मत 1 है, तो उनको विष्णु कहा जाता है। चित्र सबके हैं परंतु कोई जानता नहीं। तुम बच्चों को अब बाप बैठ समझाते हैं, बाप को ही सब याद करते हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख में भगवान ना हो। माने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भगवान को सभी याद करते हैं। अब भगवान को कहा जाता है निराकार। निराकार का भी अर्थ नहीं समझते हैं। अभी तुम सब कुछ जान जाते हो। कितना जान जाते हो कि पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाते हो। ये नॉलेज भारतवासियों के लिए ही है, न कि और धर्म वालों के लिए। बाकी यह समझा सकते हो कि इतनी वृद्धि कैसे होती है। और खंड आते गए हैं, वहाँ तो भारत खंड के सिवाय और कोई खंड नहीं रहेगा। अभी वह एक धर्म नहीं है। कौन सा धर्म नहीं है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाकी सब खड़े हैं। बनेन ट्री का मिसाल एक्यूरेट है। बनेन ट्री ना, बरगद के पेड़ का। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। तो कहेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म था, न कि हिंदू धर्म। तुम अभी ब्राह्मण बने हो। देवता बनने के लिए पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। शूद्र वर्ण और ब्राह्मण वर्ण कहा जाता है ना। शूद्र डिनास्टी नहीं कहेंगे, राजाएं रानियां हैं। पहले देवी देवता महाराजा महारानी थे। यहाँ हिंदू महाराजा महारानी। भारत तो एक ही है, फिर वह अलग अलग कैसे हो गए? उन्हों का नाम निशान ही गुम कर दिया है। सिर्फ चित्र हैं। नंबर 1 है सूर्यवंशी। अभी तुम आए हो
क्या बनने के लिए? सूर्यवंशी बनने के लिए। यह राजयोग है ना, तुम्हारी बुद्धि में है कि हम यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे। दिल में खुशी रहती है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं महाराजा महारानी बनाने। सत्य नारायण की सच्ची सच्ची कथा यह है। आगे जन्म जन्मांतर तुम सत्य नारायण की कथा सुनते हो, परंतु वह कोई सच्ची कथाएं नहीं है। माने उसमें तो सिर्फ यही है ना, लीलावती और कलावती ने ज्ञान सुना तो उनको ये प्राप्ति हुई, लेकिन क्या सुना ये नहीं पता और किसने सुना है। तो परमात्मा आकर के अब सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में कभी मनुष्य से देवता बन नहीं सकते, मुक्ति जीवन मुक्ति को पा नहीं सकते। सभी मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति पाते जरूर हैं, अभी सब बंधन में हैं। ऊपर से आज भी आत्मा आएगी तो जीवन मुक्ति में आएगी। ऊपर से आत्मा आती है तो सतो प्रधान आती है ना, जो लास्ट की आत्माएं आ रही हैं वो तीनों अवस्थाएं इसी समय प्राप्त कर रही हैं। न कि जीवन बंध में आधा समय जीवन मुक्ति और आधा समय जीवन बंध में जाएंगे। ये खेल बना हुआ है। इस बेहद के खेल में हम सभी एक्टर्स हैं। यहाँ आते हैं पार्ट बजाने। हम आत्माएं यहाँ के निवासी नहीं हैं। कहाँ के निवासी हो? परम धाम के। पक्का? ये कैसे आते हैं? ये सब बातें समझाई जाती हैं। कई आत्माएं यहाँ ही पुनर्जन्म लेती रहती हैं। तुम बच्चों को शुरू से लेकर अंत तक सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में है। बेहद का बाप बैठ क्या करते हैं? कुछ नहीं जानते, इसलिए उनको कहा जाता है तुच्छ बुद्धि। माने बाप जो समझा रहा है वह समझते ही नहीं है, तो बाबा कहते हैं उन्हें कहा जाता है तुच्छ बुद्धि। तुम भी तुच्छ बुद्धि थे। अब बाप ने तुमको रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। तुम गरीब साधारण सब कुछ जानते हो। तुम हो स्वच्छ बुद्धि। कौन हो? आज ये अभ्यास करना है, मैं आत्मा स्वच्छ बुद्धि हूँ। स्वच्छ बुद्धि पवित्र को कहा जाता है। तुच्छ बुद्धि अपवित्र ठहरे। तुम अभी देखो क्या बन रहे हो। स्कूल में भी पढ़ाई से ऊंच पद पा सकते हो। पढ़ाई ही आधार है ना ऊंच पद पाने का, चाहे वो भौतिक पढ़ाई है लौकिक पढ़ाई है, उसमें भी ऊंच पद का आधार पढ़ाई है। तो स्कूल में भी पढ़ाई से ऊंच पद पा सकते हैं। तुम्हारी पढ़ाई है ऊंच ते ऊंच, जिसमें तुम राजाई पद पाते हो। वह तो दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते हैं, फिर राजा बनते हैं, परंतु तुम इस पढ़ाई से राजा बनते हो। वह तो दान पुण्य करने से बनते हैं और तुम किससे बनते हो? पढ़ाई से। बाप ही कहते हैं कि मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ। सिवाय बाप के राजयोग और कोई सिखला नहीं सकते। बाप ही तुमको राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं, तुम फिर दूसरों को समझाते हो। बाप राजयोग सिखलाते हैं कि तुम पतित से पावन बन जाओ। अपने को आत्मा समझ निराकार बाप को याद करो तो तुम पवित्र देवता बन जाएंगे और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा सतयुग में बन जाएंगे। यह तो समझाना बहुत सहज है। अभी देवता धर्म का कोई भी नहीं है, सब कन्वर्ट हो गए हैं और धर्मों में। जो भारत में रहने वाली वो स्वयं को हिंदू है ना, तो दूसरे अन्य धर्मों में आत्माएं कन्वर्ट हो गई। तुम कोई को भी समझाओ तो पहले पहले बाप का परिचय दो। बाप समझाते हैं और धर्मों में कितने चले गए हैं। बौद्धि मुसलमान और आदि ढेर हो गए हैं। तलवार की जोर से भी मुसलमान बने हैं। शुरू में डरा कर धमका कर उनको धर्म परिवर्तन
कराया गया। बोधि भी बहुत बने हैं। एक बार ही स्पीच की तो हजारों बोधि बन गए। क्रिश्चियन लोग भी ऐसे आकर स्पीच करते हैं। सबसे जास्ती आदमशुमारी इस समय उन्हों की है, माने क्रिश्चियंस लोगों की है। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में सारा सृष्टि चक्र फिरता रहता है। तब बाप कहते हैं तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। दूसरा स्वमानी अभ्यास करना है कि मैं आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। स्वदर्शन चक्र किसको दिखाते हैं? विष्णु को दिखाते हैं। मनुष्य ये नहीं जानते कि यह चक्र विष्णु को क्यों दिया है। स्वदर्शन चक्रधारी कृष्ण या नारायण को कहते हैं। यह भी समझाना चाहिए कि उन्हों का यह कनेक्शन है। यह तीनों ही एक हैं। यह तीनों ही एक हैं। वास्तव में यह स्वदर्शन चक्र तो तुम ब्राह्मणों के लिए हैं। जितना तुम्हारा यह ज्ञान का चक्र फिरेगा उतने तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाकी सिर काटने की कोई बात नहीं है। चक्र कोई हिंसा का नहीं है। यह चक्र तो तुमको अहिंसक बनाता है। कहाँ की बात कहाँ ले गए, सिवाय बाप के ये कोई समझा ना सके। तुम मीठे मीठे बच्चों को अथाह खुशी होती है। अभी तुम समझते हो कि हम आत्मा हैं। पहले तुम अपने को आत्मा भी भूल गए। पहले तुम अपने को आत्मा भी भूल गए तो घर को भी भूल गए। आत्मा को तो फिर भी आत्मा कहते हैं, परमात्मा को तो ठिक्कर बित्तर में कह दिया है। आत्माओं के बाप की कितनी ग्लानि की है। बाप फिर आकर आत्माओं को ज्ञान देते हैं। आत्मा के लिए कभी नहीं कहेंगे कि ठिक्कर बित्तर कण कण में है। जानवर की तो बात ही अलग है। पढ़ाई आदि मनुष्यों की होती है। अभी तुम समझते हो कि हम इतने जन्म यह बने हैं, 84 जन्म पूरे किए हैं, बाकी 84 लाख तो है नहीं। मनुष्य कितना ज्ञान अंधेरे में है। इसलिए कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रकटा अज्ञान अंधेर विनाश। जब ज्ञान सूर्य प्रकट होता है तो अज्ञान रूपी अंधेरे का विनाश हो जाता है। आधा कल्प द्वापर कलयुग में अंधियारा और आधा कल्प सत्युग त्रेता में प्रकाश। दिन और रात, प्रकाश और अंधियारे का ये ज्ञान है। यह बेहद की बात है। आधा कल्प अंधेरे में हमने कितनी ठोकरें खाई। बहुत भटकना होता है। स्कूल में जो पढ़ते हैं उनको भटकना नहीं कहा जाता। सत्संगों में मनुष्य कितना भटकते हैं, माने कहाँ इधर उधर कहाँ कहाँ भटकते हैं। आमदनी कुछ भी नहीं होती और ही घाटा, इसलिए उसको भटकना कहा जाता है। भटकते भटकते धन दौलत आदि सब गंवाए कंगाल बन पड़े हैं। अब इस पढ़ाई में जो जितना जितना अच्छी रीति धारण करेंगे और दूसरों को कराएंगे तो बाबा कहते फायदा ही फायदा है। ब्राह्मण बन गया तो फायदा ही फायदा। क्या है कायदा? ब्राह्मण बन गया तो फायदा ही फायदा। तुम जानते हो हम ब्राह्मण ही स्वर्गवासी बनते हैं। स्वर्गवासी तो सब बनेंगे, परंतु तुम उसमें ऊंच पद पाने वाला पुरुषार्थ करते हो। अभी तुम सब की वानप्रस्थ अवस्था है। तुम खुद कहते हो बाबा हमको वानप्रस्थ या पवित्र दुनिया में ले चलो। वह है आत्माओं की दुनिया। पवित्र दुनिया कौन सी है लोकेश बहन? आत्माओं की दुनिया, निराकारी दुनिया। कितनी छोटी है। यहाँ तो घूमने फिरने के लिए कितनी बड़ी जमीन है। वहाँ यह बात नहीं, शरीर नहीं तो पार्ट नहीं। पार्ट शरीर यहाँ है तो पार्ट भी यहाँ है। परमधाम में कोई पार्ट है नहीं। आत्माएं निराकारी हैं तो स्टार मिसल आत्माएं खड़ी हैं। ये कुदरत है ना। सूरज चांद सितारे कैसे खड़े हैं। आत्माएं भी ब्रह्म तत्व में अपने आधार पर नेचुरल
खड़ी हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ज्ञान का सिमरण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को काटना है। डबल अहिंसक बनना है। दूसरा, अपनी बुद्धि को स्वच्छ पवित्र बनाकर राजयोग की पढ़ाई पढ़नी है। अपनी बुद्धि को स्वच्छ और पवित्र बनाकर राजयोग की पढ़ाई पढ़नी है और ऊंच पद पाना है। दिल में सदा यही खुशी रहे कि हम सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। आज का वरदान है, मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी भव। मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी भव। मन और बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण कैसे लगाना है? विधि पूर्वक। कल में भी वरदान था ना कि विधि से ही सिद्धि प्राप्त होती है ना। निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन मन और बुद्धि है। मंत्र ही है मन, मनाभव का है। योग को बुद्धि योग कहते हैं। तो अगर यह विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में है अर्थात ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य करते हैं, तो जो संकल्प जब करना चाहो वैसा संकल्प कर सको। जहाँ बुद्धि को लगाना चाहो वहाँ लगा सको। बुद्धि आप राजा को भटकाए नहीं। विधि पूर्वक कार्य करें तब कहेंगे निरंतर योगी। स्लोगन है, मास्टर विश्व रक्षक बनो। मास्टर विश्व रक्षक, विश्व शिक्षक बनो। मास्टर विश्व शिक्षक बनो। सब समय को शिक्षक नहीं बनाओ। समय को शिक्षक नहीं बनाओ, मास्टर विश्व शिक्षक बनो। ओम शांति, ओम शांति।